मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर हम चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर इनकलाब पर नजर डालें तो हमें वो पुरानी कहावत याद आती है जिसमें कहा गया था कि अगर तुम्हें खुशहाली चाहिए तो सड़कें बनाओ। चीन ने इस कौल को हकीकत में ढाल कर दिखा दिया है। ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की की बुनियाद बनाया और दुनिया को ये पैगाम दिया कि असल मईशत वही है जो अवाम और सामान की नकलो हरकत को आसान बनाए। सिर्फ 10 सालों में चीन ने हाई स्पीड रेल का वो नेटवर्क खड़ा कर दिया जिसका तस्वुर बाकी दुनिया के लिए मुमकिन नहीं था। आज चीन के पास 45,000 किलोमीटर से ज्यादा हाई स्पीड रेल है जो पूरी दुनिया के दूसरे ममालिक को मिला दिया जाए तो भी उससे कम है। हैरत की बात यह है कि यूरोप और जापान को इतनी तरक्की हासिल करने के लिए 3 गुना ज्यादा वक्त लगा, लेकिन चीन ने ना सिर्फ वक्त बचाया बल्कि टेक्नोलॉजी में भी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। आप चाइना के पुलों को ही देख लें, जिन्होंने समंदर को गोया जमीन में बदल डाला। ह्यूमन पुल इसकी बेहतरीन मिसाल है, जो 1650 मीटर के मरकजी हिस्से के साथ समंदर के ऊपर मुअल्लक है और कई सालों तक चीन का सबसे तवील पुल रहा। लेकिन ये आगाज था। चीन ने समंदर को भी नहीं बख्शा। जमीन पर हाई स्पीड रेल का जाल बिछाने के बाद उसने जेरे समंदर भी तेज रफ्तार ट्रेन का रास्ता बना डाला। सोचकर ही हैरत होती है कि जिस जगह पर आमतौर पर सिर्फ आबदोज या बड़ी बहरी कश्तियां चलती हैं, वहां अब ट्रेनें दौड़ेंगी। चीन ने जेरे समंदर एक ऐसा हाई स्पीड ट्रैक बनाया है जो दुनिया में अपनी नौयत का पहला और सबसे जदीद मंसूबा है। इस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनें ना सिर्फ रफ्तार में सबको पीछे छोड़ देंगी बल्कि ये महफूज तरीन भी होंगी, क्योंकि इसके लिए खसूसी सिस्टम्स नस्ब किए गए हैं जो दबाव और जल्जले की सूरत में भी ट्रेन के सफर को मुतासिर नहीं होने देते। दिलचस्प हकीकत यह है कि इस मंसूबे के लिए 2 हीकल मशीनों को समंदर के नीचे उतारा गया जो रोजाना कई मीटर जमीन और चट्टान काटती रही। और सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह मंसूबा सिर्फ चीन के 2 शहरों को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि मुस्तकबिल की एक बड़ी तैयारी भी है। माहिरीन का कहना है कि यही टेक्नोलॉजी आगे चलकर चीन को ताइवान तक जेरे समंदर ट्रेन बनाने का मौका देगी। अगर ऐसा हुआ तो यह दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कामयाबी होगी। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे मंसूबे की जो सिर्फ ऊंचाई नहीं बल्कि मुस्तकबिल की झलक है। चीन ने इस मंसूबे के जरिए आसमान को ही जमीन बना दिया है। ये कोई इमारत नहीं बल्कि 8 बुलंदो बाला फलक बोस इमारतों पर मुश्तमिल एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें से 4 इमारतें 250 मीटर से भी ऊंची हैं। लेकिन असल हैरत की बात यह है कि इन इमारतों के बीच आसमान में एक पुल है जिसे दी क्रिस्टल कहा जाता है, जो तकरीबन 300 मीटर तवील है और 4 फलक बोस इमारतों के दरमियान फिजा में मुअल्लक है। ये क्रिस्टल सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि एक मुकम्मल जिंदगी है और इसमें हैंगिंग गार्डन्स हैं, लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं, तफरीही मराकज और एक शानदार पैनोरामिक ऑब्जर्वेटरी है जहां से दरियाई यांगत्से और जियालिंग का हसीन मिलाप देखा जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इसे मारूफ आर्किटेक्ट मोशफे सफ्ती ने डिजाइन किया, वही मामार जिन्होंने सिंगापुर का मारीना बेस स्टैंड भी बनाया था। राफेल सिटी को इस तरह बनाया गया है कि यह जल्जले, तूफान और मौसमी असरात को भी बर्दाश्त कर सके। इसमें इस्तेमाल होने वाला स्टील 12,000 टन से जायद है और इसकी स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी इतनी जदीद है कि इसे मुस्तकबिल के शहरों का मॉडल कहा जा रहा है। जब दुनिया की ज्यादातर इमारतें सिर्फ ऊंचाई में एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं, चीन ने यह साबित कर दिया है कि वो ना सिर्फ बुलंदी पर कब्जा करना जानता है बल्कि उफक को भी अपने अंदाज से नाप सकता है। डिजाइन और तवानाई के शोबे में भी सबको पीछे छोड़ दिया। शंघाई टावर ने सबको पीछे छोड़ दिया है। यह चीन की सबसे बुलंद और दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन इमारत है जिसकी बुलंदी 632 मीटर है। यह इमारत सिर्फ ऊंचाई का कमाल नहीं बल्कि एक मुकम्मल इंजीनियरिंग मौजज़ा है जिसे देखकर इंसान हैरान रह जाता है कि यह वाकई जमीन पर बनाया गया है या किसी साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर है। शंघाई टावर को खास तौर पर एक जावियादार डिजाइन के साथ बनाया गया है जिसमें पूरी इमारत 120 डिग्री के जाविये पर मुड़ी हुई है। ये मुड़ाव सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि साइंसी बुनियादों पर बनाया गया है ताकि हवा की मज़ाहमत को 24% तक कम किया जा सके। इससे न सिर्फ इमारत ज्यादा महफूज हो गई है बल्कि तवानाई की बचत में भी मदद मिली है। इस इमारत की खास बात यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाला शीशे का डबल वॉल सिस्टम ठंडक और गर्मी दोनों को कुदरती तौर पर कंट्रोल करता है, जिससे तवानाई के इस्तेमाल में 25% कमी आती है।
اس کے اندر 3 فلورز پر مشتمل اسکائی گارڈنز ہیں، عالمی معیار کا ہوٹل، دنیا کی تیز ترین لفٹس اور کئی بزنس آفسز اور شاپنگ سینٹرز موجود ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شنگھائی ٹاور میں توانائی پیدا کرنے کے لیے سولر پینلز، ونڈ ٹربائنز اور ری سائیکلنگ سسٹمز بھی لگائے گئے ہیں، جو اسے مکمل سمارٹ اور ماحول دوست عمارت بناتے ہیں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں چین کے ایک اور حیران کن منصوبے کی طرف، نیو سینچری گلوبل سینٹر، جو نہ صرف چین بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا عمارت نما کمپلیکس ہے۔ یہ منصوبہ چین کے شہر چنگڈو میں واقع ہے اور اس کی وسعت کا اندازہ صرف اس بات سے لگائیے کہ اس کا کل رقبہ 17,60,000 مربع میٹر ہے، یعنی یہ عمارت 3 بار پینٹاگون، 5 بار دبئی مال اور تقریباً پورے دبئی کے وسطی علاقے کے برابر ہے۔ یہ عمارت کوئی عام شاپنگ مال نہیں بلکہ ایک مکمل شہر ہے جس کے اندر انسان کو وہ سب کچھ ملتا ہے جو وہ اپنی روزمرہ زندگی میں چاہتا ہے۔ یہاں 1000 سے زائد دکانیں، 100 سے زائد ریسٹوران، 14 سنیما ہالز، اولمپک سائز سکیٹنگ رنگ اور سب سے دلچسپ دنیا کا سب سے بڑا انڈر واٹر پارک موجود ہے، جس میں مصنوعی ساحل بنایا گیا ہے جو 400 میٹر طویل ہے اور 6000 افراد بیک وقت وہاں بیٹھ سکتے ہیں، اور یہ سب صرف 3 سال میں مکمل ہوا۔ اتنا وقت تو بعض ممالک ایک ہوٹل بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ نیو سینچری گلوبل سینٹر صرف ایک عمارت نہیں بلکہ یہ اس سوچ کی عکاسی ہے جو کہتی ہے کہ اگر انسان چاہے تو وہ زمین کے اندر ایک مکمل دنیا بسا سکتا ہے۔ یہ چین کا وہ کارنامہ ہے جس نے دنیا کو بتا دیا کہ مستقبل صرف خواب نہیں، وہ چین میں تعمیر ہو رہا ہے۔ اور دوستو، سب سے آخر میں بات کرتے ہیں چین کے اس منصوبے کی جو بظاہر چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن اس نے شہری زندگی کے سب سے بڑے مسئلے یعنی پارکنگ کو حل کر دیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں چین کے ذہین پارکنگ سسٹم کی، جو آج کے جدید شہروں کے لیے ایک نعمت ہے، جہاں دنیا بھر میں پارکنگ کے لیے لمبی قطاریں، زمین کے اندر کھدی ہوئی تنگ پارکنگ اور ٹریفک جام معمول کی بات ہے۔ چین نے اس مسئلے کا بھی ایسا حل نکالا ہے کہ باقی دنیا دنگ رہ گئی ہے۔ چین کے شہر ہانگزو میں بنایا گیا 20 منزلہ آٹومیٹڈ پارکنگ ٹاور صرف ایک بٹن کی مدد سے آپ کی گاڑی کو پارک کر دیتا ہے۔ آپ گاڑی وہاں چھوڑتے ہیں اور ایک روبوٹک نظام اسے خود بخود اوپر لے جا کر ایک خالی سلاٹ میں رکھ دیتا ہے، اور یہ پورا عمل چند سیکنڈز میں مکمل ہوتا ہے، اور واپسی پر بھی اتنی رفتار سے آپ کی گاڑی آپ کے سامنے لا کھڑی کر دی جاتی ہے۔ اس عمودی پارکنگ ٹاور میں 1600 گاڑیاں آ سکتی ہیں، جبکہ اتنی جگہ پر عام طور پر 500 گاڑیاں پارک ہو سکتی ہیں۔ یہ صرف ایک پارکنگ سسٹم نہیں بلکہ شہری زندگی کے چیلنجز کا جدید حل ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ جب کوئی قوم ٹیکنالوجی کو روزمرہ کا حصہ بنا لے تو وہ چھوٹے مسائل کو بھی بڑی کامیابی میں بدل سکتی ہے۔ دوستو، چین کے یہ تمام حیرت انگیز منصوبے صرف ترقی کی علامت نہیں ہے بلکہ ایک پوری قوم کے عزم، علم اور وژن کا ثبوت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا باقی دنیا بھی چین کے نقش قدم پر چل سکے گی؟ کیا ہمارے ممالک بھی اسی جذبے اور رفتار سے ترقی کر سکیں گے؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔